नमस्कार, मैं हूं जायरा और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत की, इमरान पर आए सियासी संकट की। आज का दिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए फैसले का दिन है। आज नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान को उनके प्रमुख सहयोगियों ने छोड़ दिया है। बड़ी संख्या में विद्रोही सांसदों ने उनके खिलाफ मतदान करने की कसम खाई है। वहीं इमरान खान ने भी दावा किया है कि उनके पास कई योजनाएं हैं। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से पहले राजधानी इस्लामाबाद में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। सरकार राजधानी में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचना चाहती है। साथ ही शहर में वाहनों में सवारी के साथ यात्रा करने पर भी रोक लगा दी गई है। इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि सियासी माहौल के बीच इस्लामाबाद में हिंसा भी भड़क सकती है। इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले विपक्ष के सदस्य ने नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर को हटाने के लिए प्रस्ताव पेश किया है। खास बात यह है कि खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया में देरी के चलते विपक्ष ने कैसर पर जमकर उनकी आलोचना की थी। डॉन की खबर के अनुसार सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने जानकारी दी कि सरकार ने पंजाब गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर को पद से हटा दिया है। खास बात यह है कि यह घोषणा पीएम खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग से पहले हुई है। नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने एक बार फिर पीएम खान पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाए हैं कि खान देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं और देश को गृह युद्ध की ओर धकेल रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान सत्ता से हटते हैं तो शरीफ का अगला प्रधानमंत्री बनना तय है। नेशनल असेंबली में अविश्वास मत से पहले प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को पाकिस्तान में देशव्यापी विरोध का आह्वान किया। एक चैनल के प्रश्नोत्तर सत्र में उन्होंने लोगों से विपक्ष के द्वारा उनके खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में सड़कों पर उतरने को कहा। इमरान ने कहा कि पाकिस्तान के अलावा अगर कोई और देश होता तो लोग अब तक सड़कों पर उतर आते। मैं आप सभी से सड़कों पर उतरने का आह्वान करता हूं। आपको अपने विवेक के लिए इस दिशा के हित में ऐसा करना होगा। उन्होंने युवाओं से आंदोलन करने और बाहरी ताकतों की साजिश के खिलाफ आवाज उठाने का भी आग्रह किया। और पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद का कहना है कि स्थिति बहुत गंभीर है और विपक्ष ने इमरान खान को गिरफ्तार करने की योजना बनाई है। यदि अविश्वास प्रस्ताव सफल हो जाता है तो सियासी उठापटक के बीच इस्लामाबाद पुलिस प्रवक्ता ने एक बयान जारी करते हुए उन खबरों को नकार दिया जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि इस्लामाबाद पुलिस को प्रधानमंत्री आवास से विशेष निर्देश मिले हैं। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस केवल कानून के शासन में विश्वास करती है। दरअसल पाकिस्तान के विपक्षी दल ने दावा करते हुए कहा कि उनके पास 174 सांसदों का समर्थन है। नवाज शरीफ की पार्टी ने 174 सांसदों की लिस्ट जारी कर यह दावा किया है। बहरहाल पाकिस्तान एक बार फिर चौराहे पर खड़ा है। सरकार और इमरान के सियासी भविष्य पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या होगा पाकिस्तान की सियासत का? क्या इमरान खान अपने आए संकट को टाल सकेंगे? क्या पाकिस्तान गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? पाकिस्तान के हालात का भारत पर क्या असर पड़ेगा? करेंगे तमाम सवालों की पड़ताल विशेषज्ञों के साथ। तो अब से थोड़ी देर में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में। इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी कि आखिर क्या होने वाला है। हालात तो पूरी तरह से इमरान खान के पक्ष में नहीं है, मगर इमरान खान बिल्कुल भी हिम्मत हारते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने इस्तीफा भी नहीं दिया। और अब आज देखना होगा कि जब मत होता है, जब वोटिंग होती है अविश्वास प्रस्ताव पर, तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है और आगे की पाकिस्तान की सियासत अपना क्या रुख लेती है। इस पर सबकी नजरें टिकी होने वाली हैं। बेहद अहम दिन है पाकिस्तान के लिए। तो बिल्कुल अब क्या होगा पाकिस्तान की सियासत का आगे, क्योंकि आज अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है। इसका वक्त थोड़ा बढ़ा दिया गया है। हालांकि ये 12 बजे होनी थी, लेकिन अभी तक इसे शुरू नहीं किया गया है। हम इस पर चर्चा भी आज करने जा रहे हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेके त्रिपाठी जी हमारे साथ, जो कि एक्स डिप्लोमेट है, वो जुड़ गए हैं। इसके अलावा संजीव श्रीवास्तव जी भी स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं, वो जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। जेके त्रिपाठी जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूंगी कि अब जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, थोड़ी देर में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी है पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में और यही माना जा रहा है लगभग कि इमरान खान
की सरकार अब चली ही गई है, मानिए जो मौजूदा स्थिति है, लेकिन वहीं हिंसा की भी आशंका बनी हुई है, क्योंकि इमरान खान ने लगातार जैसे कहा, संबोधित किया जब अपने देश की जनता को, तो कहा था आप लोग सड़कों पर आइए इसके खिलाफ। तो क्या कुछ हो सकता है? अब किस ओर जा रही है पाकिस्तान की सियासत, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, इसी मवेशी के चलते इस्लामाबाद में रेड जोन में, जहाँ पर ये वीआईपी एरियाज और नेशनल असेंबली वगैरह, वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहाँ चारों ओर कंटेनर्स की एक दीवार खड़ी कर दी गई है और शायद इसीलिए मीडिया को भी नहीं अलाउ किया जा रहा नेशनल असेंबली में। तो ये, और आप जानती हैं, आपने बताया है कि इमरान खान ने कल लोगों से कहा था, सवेरे भी कहा था कि लोग सड़कों पर आए, लेकिन शांतिपूर्वक ढंग से हैं, और कराची में बाइक की रैलियां उनके समर्थन में निकाली गई थी। ये भी कहा जा रहा था कि हो सकता है विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाए, वो नहीं हुआ। और जो 3 ऑप्शन उनको जनरल बाजवा ने दिए थे, उसमें से 2 का तो उन्होंने नहीं माना। तो अब अविश्वास प्रस्ताव पर ही बात हो रही है, क्योंकि वो पहले चाहते तो असेंबली को भंग करने की सलाह दे सकते थे, लेकिन अब उसके लिए देर हो गई, क्योंकि प्रस्ताव पे चर्चा ऑलरेडी चल रही है अभी। लेकिन इसमें एक पेंच ये फंस रहा है कि इसके साथ ही साथ स्पीकर के खिलाफ आरोप लगाते हुए विपक्ष ने स्पीकर पर भी अविश्वास प्रस्ताव लाया है जी। अब ये पता नहीं, क्योंकि मीडिया वहाँ है नहीं, तो ये पता नहीं चल पा रहा है कि पहले स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा होगी या सरकार के। अगर, क्योंकि विपक्ष का कहना है जब तक ये स्पीकर रहेंगे तब तक अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान निष्पक्ष नहीं हो पाएगा। तो अब ऐसी हालत में तो यही लग रहा है कि पहले स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पे चर्चा होगी, और स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पे चर्चा पे जनरली लोकतंत्र में ये होता है कि वो स्पीकर अपने पद से हट जाते हैं उस समय के लिए, और जो डिप्टी स्पीकर होते हैं वो प्रोसीडिंग्स को शेयर करते हैं। तो पता नहीं वहाँ ये हो रहा है कि नहीं। तो ये अभी स्थिति बड़ी फ्लूइड है। लेकिन अगर अविश्वास प्रस्ताव इमरान खान के खिलाफ उससे वोटिंग होती है, तो इतना तय है कि इमरान खान की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि आज सवेरे जब उन्होंने अपने एमएलए की बैठक की थी, तो उनके पास कुल 142 लोग आए थे, यानी कि उनके 155 में से भी 13 नहीं थे। तो इस तरह से उनकी 142 आए थे, सारे मिला के उनके 56 को मिला। तो इसका मतलब कि वो नंबर्स को नहीं, वो आंकड़ा नहीं छू पा रहे हैं। जाहिर तौर पर लगभग उनका जाना ही तय माना जा रहा है। जेके त्रिपाठी जी, जो मौजूदा हालात हैं उसे देखते हुए, तो संजीव श्रीवास्तव, आपको क्या लगता है कि अब आगे, जैसे कि इमरान खान ये बात भी कह रहे हैं कि मेरे पास और भी योजनाएं हैं, वो हार मानने को तैयार नहीं है। इससे पहले जब भी इस तरह की सिचुएशन हुई है तो प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इमरान खान झुकने को तैयार नहीं है। इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या कारण हो सकता है, क्योंकि उनका जाना तो लगभग तय ही माना जा रहा है अब? देखिए, मेरा ऐसा असेसमेंट है कि इमरान खान को इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि उनकी सरकार जा रही है, और वो इस समय जो पॉस्चरिंग कर रहे हैं वो आने वाले इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए, उनको जनता के बीच में अब जाना है तो उसको ध्यान में रखते हुए वो पॉस्चरिंग कर रहे हैं, और वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अंतिम समय तक लड़े और वो हार मानने वाले योद्धा नहीं है। और वो जो है अपने आप को विक्टिम कार्ड भी वो खेल रहे हैं। स्पष्ट है कि जिस तरह से उन्होंने अमेरिका के ऊपर आरोप लगाए, जिस तरीके से उन्होंने तमाम अन्य विपक्षी पार्टी के ऊपर आरोप लगाए, उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। उनकी विदेश नीति को, जो इंडिपेंडेंट विदेश नीति, जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट विदेश नीति की जो बात कर रहे हैं वो, तो इस तरीके के लगातार बयानों के माध्यम वो अपने आप को जनता के बीच में विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस तरह की भी कोशिश कर रहे हैं कि वो ऐसे नेता हैं कि सारे उनके विरुद्ध जो भी कुछ हो रहा है उसके विरुद्ध वो लड़ रहे हैं, और वो जाहिर है कि वो अगले इलेक्शन की तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। और अब वर्तमान समय में ये जो राजनीतिक जो उठापटक है आने वाले समय में और अधिक तेज होगी, क्योंकि यदि विपक्ष सरकार बना भी लेता है तो ये सरकार अस्थिर सरकार होगी, और विपक्ष आपके पास जो भी मौका होगा, यदि सरकार बनती है तो उस हालात में पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता होगी, और उस राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान लगातार जनता के बीच में जा करके वो
वो इस बात को दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो नया पाकिस्तान बनाने की वो पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको विदेशी साजिशों की वजह से, विपक्षी पार्टी की साजिशों की वजह से उनको ऐसा करने नहीं दिया गया। और वो जाहिर है कि इस तरीके से लगातार अपने आप को पेश कर रहे हैं, जैसे कि ताकि वो अपनी जो कमजोरियां हैं उसके ऊपर पर्दा डाल सके। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं उनके एटीट्यूड से ये बात साफ जाहिर होती है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि कमजोरियां हैं उस पर पर्दा वो डाल सके। जेके त्रिपाठी जी, आपको क्या लगता है, अब जब इमरान खान ने अपने देश की जनता को संबोधित किया, सड़कों पर उतरने की उन्होंने बात करी, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि जो देश की जनता है वो इमरान खान के साथ है, और शायद हिंसा को भी बढ़ावा ऐसे में मिल सकता है, और जब अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद जब उनकी सरकार चली जाएगी तो ऐसे में हालात वहां पर खराब हो सकते हैं। तो इस चीज को किस तरीके से देखा जाए, और ये जो उन्होंने करा है संबोधित जनता को और कहा है आप सड़कों पर उतरिए और इसके खिलाफ आप आइए, और अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया है इसके खिलाफ सड़कों पर उतरने की उन्होंने बात कही है यहाँ पर, तो ऐसे में क्या हालात बन सकते हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान में? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये नहीं मानता कि जनता इमरान खान की ओर है और इमरान खान के पक्ष में जनता इतना बड़ा प्रदर्शन करेगी। हालांकि वो चीजें कराची में, जैसे मैंने कहा, बाइक रैलियां निकाली गई थी, लेकिन मैं कल इमरान खान की पूरी स्पीच में पढ़ रहा, राष्ट्रीय नाथ जो संबोधन उनकी थी, उसमें वो यही कह रहे थे कि उनकी कोई गलती नहीं है, बाकी हुकूमतों ने गड़बड़ी की है, बाकी हुकूमतों ने कायदे से काम नहीं किया। तो पुरानों पे ब्लेम करना ये तो नेताओं की आदत है। और उनका जो आखिरी ब्रह्मास्त्र टाइप था, चिट्ठी वाला बम, वो तो टाइटल फिक्स हो गया, क्योंकि चिट्ठी तो यह है कि अगर 8 तारीख को चिट्ठी लिखी गई तो 8 से लेकर 28 तक वो 20 दिन क्या कर रहे थे, सिक्योरिटी में उन्होंने क्यों नहीं किया, कोई और क्यों नहीं, कुछ और उस पर एक क्यों नहीं लिया गया, तो वो भी उनका वार नाकाम गया है। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि ये हालत होगी अगर स्पीकर हट जाते हैं और दूसरा स्पीकर आकर के वो ये प्रोसीडिंग कराता है, और उसके निष्पक्ष मतदान के परिणाम स्वरूप अगर इमरान की सरकार गिर जाए, तो ये बिलावल भुट्टो पहले कह चुके हैं कि शहबाज शरीफ अगले प्रधानमंत्री हो, वहां तक तो ठीक है। लेकिन मैं संजीव श्रीवास्तव जी की बात से सहमत हूँ कि देखिए, ये भानुमति का कुनबा है विपक्ष भी, जिसमें जग जाहिर है कि बिलावल भुट्टो की पीपीपी और शहबाज शरीफ की पीएमएनएल ये एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं। और इसके साथ ही सिंध में एमक्यूएम पी जो है, जिसके 15 लोग हैं, वो बहुत ही ज्यादा खिलाफ रहे हैं बिलावल भुट्टो की पार्टी के पीपीपी के, और जरदारी से उनकी इस तरह से जाति दुश्मनी रही है। ऐसे में ये बैसाखी कब तक चल पाएगी ये देख पाना मुश्किल है। और मुझे लग रहा है कि अगर नहीं चल पाएगा तो किसी तरह से बाजवा के प्रेशर से 1 साल तक ये सरकार चल पाएगी, और 1 साल के बाद इलेक्शन होने ही है। अगर नहीं चल पाएगी तो फिर शायद दंडाबंदी चुनाव होंगे, या वर्स कम टू वर्स सेना का संभाल लेगी, जो सेना अभी नहीं चाहती मेरी जानकारी के हिसाब से, क्योंकि जनता वहाँ की लोकतंत्र का स्वाद कर चुकी है और उनको फिर से सेना की गुलामी नहीं पसंद होगी। इसलिए भाजपा अभी शायद अपना हाथ इसमें नहीं जलाना चाहेंगे। जी। तो जो इमरान खान है वो लगातार ये कहते हैं कि विदेशी ताकतों की वजह से ये जो हालात बने हैं उनके खिलाफ, वो पाकिस्तान में इस तरह के हालात बने हैं। तो किस तरह की विदेशी ताकतों की यहाँ पर वो बात करते हुए दिखाई देते हैं लगातार, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने यही बात दोहराई थी? देखिए, ये मुझे बड़ा ताज्जुब इस बात पे लगता है कि वो ये कहते विदेशी ताकतें हमें काम नहीं करने दे रही। आप जब 3 साल पहले आए थे तो आपने 4 साल पहले तो होने को है, आपने कहा था नया पाकिस्तान ले आएंगे। आपने ये भी कहा था कि 2500 से ज्यादा दहशतगर्द हमारे यहाँ से निपटना है। योजनाएं बहुत बड़ी बड़ी थी, लेकिन उन योजना आपने ये भी कहा था कि हम फॉरेन पॉलिसी, एक इससे फॉरेन पॉलिसी ले आएंगे। ये भी कहा था कि कश्मीर हमारा अपना मसला है और हम कश्मीरियों के साथ है, वो हमारी प्रायोरिटी थे। इन सारे मामलों में से कहीं भी कोई काम नहीं हुआ। और अब आप कह रहे हैं कि हमारी विदेश नीति अच्छी नहीं है, भारत की विदेश नीति अच्छी है। क्यों भाई? आपको 4 साल का मौका मिला विदेश नीति चलाने का, आपके इतने विदेश मंत्री थे, आपका अपना विदेश मंत्रालय था। वो शायद ये लोगों को नहीं बता पा रहे, खुद तो समझ गए हैं कि पाकिस्तान की विदेश नीति में मूलभूत खामी ये है कि पाकिस्तान की विदेश नीति हमेशा इंडिया केंद्रित है। कि उनकी विदेश नीति भारत के विरोध करने के ही चारों ओर घूमती रही है।
भारत जिस जगह पे है उस जगह से ठीक अपोजिट उल्टा बोल रहे हैं। संजीव जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब लगातार जो विपक्ष है ये भी आरोप इमरान खान पर लगा रहा है कि वो जनता को भड़का रही हैं कि वो हिंसा करे, तो ऐसे में क्या लगता है, क्या पाकिस्तान गृह युद्ध की तरफ बढ़ सकता है? मैं युद्ध के हालात तो नहीं देखता पाकिस्तान में। ये जो पाकिस्तान का जो संकट है ये एक राजनीतिक संकट है और इमरान खान जो कि चारों तरफ से इस राजनीतिक संकट के केंद्र में है। अब उनको जाहिर है कि उनकी जो जमीन है, राजनीतिक जमीन है, वो प्रधानमंत्री पद की जो कुर्सी है उसके नीचे से जमीन खिसकती जा रही है और वो कुर्सी उनसे छीनने वाली है। तो ये ऐसे में अब वो अपने जो पोस्चरिंग कर रहे हैं वो इस तरह से कर रहे हैं कि वो जनता के बीच में अपने आप को विक्टिम के रूप में दिखा सके कि उनको जो है काम करने नहीं दिया गया, उनको उनके पद से हटा दिया गया और उसके लिए वो तमाम बहाने ढूंढ रहे हैं, जिसमें कि अमेरिका की जो उन्होंने बात की, तमाम अन्य जो इश्यूज पे उन्होंने बात की और बाधाएं बताई। लेकिन इमरान खान के यदि आप परफॉर्मेंस को देखें पिछले 4 वर्षों में जो उनका कार्यकाल रहा है, जब वो 2018 में सत्ता में आए थे तो उन्होंने नया पाकिस्तान बनाने का एक वायदा किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध कदम उठा करके दिखाएंगे, तमाम जो भ्रष्टाचारी हैं उन्हें जेल में भेजेंगे। लेकिन यदि आप आज के पाकिस्तान की अगर बात करें तो वो जो पुराना जो पाकिस्तान था उससे भी कहीं ज्यादा बदतर स्थिति में दिखाई देता है। यदि पाकिस्तान के एक्सटर्नल डेब्ट की बात कर ले तो 130 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का पहुंच चुका है। मुद्रा स्फीति की दर वर्तमान समय में 12% से भी ज्यादा की है और अभी हाल के महीनों में यदि औसत देखें तो 10% से ज्यादा की नहीं है। बेरोजगारी की दर हो, जो कमोडिटीज है, इसेंशियल रिटेल वस्तुएं हैं, उनकी दाम आकाश छू रहे हैं। पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में बना हुआ है। आतंकवाद का जो दाग है पाकिस्तान के ऊपर लगातार बना हुआ है। एफएटीएफ उसे कभी भी ब्लैक लिस्ट कर सकता है। इमरान पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से नहीं निकलवा पाए। इंटरनेशनली अगर देखें तो अफगानिस्तान के मुद्दे पर इमरान खान की बेहद आलोचना हुई। अमेरिका इमरान खान से इतना नाराज है कि राष्ट्रपति बाइडेन ने इमरान खान से फोन तक से बात नहीं की है। सऊदी अरबिया हो, यूएई हो, सबसे संबंध खराब है। भारत से भी जो संबंध है कभी भी बहाल नहीं हो सके क्योंकि उन्होंने आतंकवाद के ऊपर कार्रवाई करके नहीं दिखाया। तो अगर आप वर्तमान समय में अगर देखें और टर्की जैसे एक राष्ट्र जो कि नया खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है, उसके साथ जो उन्होंने संबंध बढ़ाने की कोशिश की, उससे सऊदी अरबिया और यूएई बहुत नाराज हुए। तो कश्मीर के मोर्चे पर उन्होंने भारत का जो दुष्प्रचार करने की कोशिश की उसमें उनको मुंह की खानी पड़ी और जाहिर है कि हर जगह वो विफल साबित हुए हैं। तो ऐसे में उनकी जो अपनी विफलताएं हैं उसके ऊपर वो पर्दा डालने के लिए वो तमाम जी बिल्कुल जाहिर तौर पर, क्योंकि 2018 में जब सत्ता में आए थे तो तमाम दावे किए थे, एक नया पाकिस्तान बनाने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन ऐसा हमने कुछ भी नहीं देखा। अभी इतना वक्त गुजर चुका है, 2022 आ गया है, मगर उसके बावजूद भी स्थिति में कोई खासा सुधार नहीं है। संजीव जी, तो अब ऐसे में जो सियासी हालात अब आगे हो सकते हैं अविश्वास प्रस्ताव के बाद, अगर उनकी सरकार चली जाती है तो क्या हो सकते हैं पाकिस्तान में? देखिए, इसमें अब ये देखना होगा कि ये जो प्रोसीडिंग्स हैं इसमें किस तरीके से डेवलपमेंट्स होते हैं। यदि ये विश्वास प्रस्ताव पुलिस इस बात लगभग तय है कि उनको आप जाना पड़ेगा, वो विश्वास मत आ जाएंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है कि जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई है, जो कि सबसे बड़ी बैकर है, जो पाकिस्तान के वास्तविक शासक हैं, उन्होंने उनसे अपना हाथ खींच लिया है और वो विपक्ष का साथ देते हुए नजर आ रही है। तो ऐसे में इस बात की ज्यादा संभावना दिखाई देती है कि एक विपक्ष की सरकार बन सकती है और लेकिन ये जो सरकार होगी उसको ऑब्वियसली पाकिस्तान के आगे रसाई की शेयर होगी और जोड़ तोड़ जो चल रहा है। लेकिन जो भी सरकार बनेगी वो अस्थिर सरकार होगी, वो ऐसी सरकार होगी कि जो किसी भी तरीके से अपना कार्यकाल आगे बढ़ाएगी और जो भी समय बचा हुआ है उसको पूरा करने की कोशिश करेगी। लेकिन इस बात की भी संभावना हो सकती है कि सरकार बने और ठीक तरीके से न चल पाए और पाकिस्तान में जल्द ही इलेक्शन हो। और पाकिस्तान की जाहिर है कि वर्तमान समय में आर्मी और आईएसआई की इसमें भी पर्दे के पीछे से जो उनकी भूमिका रहती है स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और इस बात की ज्यादा संभावना है। लेकिन पाकिस्तान में जो राजनीतिक संकट है यदि और गहराता है और यदि ज्यादा स्थितियां बिगड़ती हैं तो जैसा कि पाकिस्तानी शासकों का इतिहास रहा है कि वो परोक्ष रूप से तभी तक शासन करते हैं जब तक उनको उनके कार्य अपरोक्ष रूप से हो जा रहे हैं। लेकिन एक रिमोट पॉसिबिलिटी से भी इनकार नहीं किया जा सकता, जैसा कि एम्बेसडर जेके त्रिपाठी कह रहे थे, यदि ऐसी राजनीतिक हालात उठा पटक रही और पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता रही, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति पहले ही खराब है, पाकिस्तान की सामरिक डिप्लोमेटिक स्थिति पहले ही खराब है, तो जो पाकिस्तान के जो वास्तविक शासक हैं वो प्रत्यक्ष रूप से भी सत्ता संभाल सकते हैं। लेकिन ये एक रिमोट पॉसिबिलिटी है। ज्यादा पॉसिबिलिटी यह है कि नई सरकार का गठन होगा या अगली इलेक्शन होंगे।
जी जी संजीव जी, तो मौजूदा हालात जो आप भी बता रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर, उसका भारत पर कितना असर हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, भारत की नीति पाकिस्तान को लेकर के बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है। भारत ने पाकिस्तान को लेकर के बहुत ही स्पष्ट कर रखा है कि वहाँ कोई भी सरकार हो, चाहे वो इमरान की सरकार है जो जाने वाली है, कोई नई सरकार बनती है, सैनिक सत्ता पलट भी अगर हो जाए, तो भारत की जो नीति है पाकिस्तान को लेकर के स्पष्ट है कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद के विरुद्ध इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल और क्रेडिबल स्टेप लेकर के नहीं दिखाता, ये भारत पाकिस्तान के साथ संबंध बहाल नहीं करने जा रहा है, बातचीत नहीं होगी। दूसरा, आतंकवाद के प्रति इस नए भारत की जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की है। यदि भारत ने किसी भी तरीके की आतंकवाद की गतिविधियों को करने की कोशिश की गई और उसमें पाकिस्तान के द्वारा जो प्रायोजित आतंकवाद है, जो आतंकी संगठन है, उनको यदि कोई सफलता मिलती है तो भारत आने वाले समय में भी वैसे ही जवाब दे सकता है जैसा कि पिछले 2 स्ट्राइक्स में दिया गया है। सारे ऑप्शन सामने टेबल हैं और जब तक आतंकवाद के ऊपर पाकिस्तान एविडेंस बेस्ड कंक्रीट स्टेप्स लेकर के नहीं दिखाता, ये नया भारत पाकिस्तान से बात करने नहीं जा रहा है, चाहे कोई भी सरकार हो। तो ये पाकिस्तान को लेकर के हमारे जो नया डिस्पेंसेशन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो सरकार है, नई सोच है, उसमें बहुत ही कोई बहुत ज्यादा असर हमें देखने को नहीं मिलेगा आपके हिसाब से। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजीव जी, बहुत अहम जानकारी आपने दी इस मुद्दे से जुड़ी हुई। यहाँ पर अब देखना यही होगा अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद आखिर क्या होता है इमरान खान का। हालांकि आसार यही हैं कि उनकी सत्ता जाने ही वाली है, अब थोड़ा ही वक्त रह गया है, लेकिन फिर क्या होगा पाकिस्तान की सियासत का, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।